नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विज्ञान भाग 1 के पाठ 5 अम्ल, क्षारक तथा लवण इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 5 अम्ल, क्षारक तथा लवण, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? समूह में न जुड़ने वाला शब्द पहचान कर कारण लिखिए। उसमें से पहला है क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, अमोनियम। इसके उत्तर में आएगा अमोनियम, अन्य सभी एनायन हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया। इसमें आएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, अन्य सभी क्षारकीय यौगिक हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसमें आएगा एसिटिक अम्ल, अन्य सभी अकार्बनिक अम्ल हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। इसमें आएगा अमोनियम क्लोराइड, अन्य सभी उदासीन लवण हैं। अब अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसके उत्तर में आएगा सोडियम कार्बोनेट, अन्य सभी उदासीन लवण हैं। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसके उत्तर में आएगा जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, अन्य सभी क्षारकीय ऑक्साइड है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया है? कैलाशीय नीला थोथा, कैलाशीय नमक, कैलाशीय फेरस सल्फेट, कैलाशीय सोडियम कार्बोनेट। इसके उत्तर में आएगा कैलाशीय नमक, अन्य सभी कैलासन जल हैं। अब अगला करते हैं। आठवें में क्या दिया गया है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट। इसके उत्तर में आएगा एसिटिक अम्ल, अन्य सभी विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दी गई प्रत्येक कृति करने पर कौन से बदलाव दिखाई देंगे, यह लिखकर उनका कारण स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है नीले थोथे के 50 मिलीलीटर विलयन में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया। तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा कॉपर सल्फेट या नीले थोथे के विलयन की सांद्रता कम हो जाती है तथा वह विलयन तनु बन जाता है। इसके साथ ही नीला रंग थोड़ा फीका हो जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर विलयन में फेनोल्फथलीन सूचक की 2 बूंदें मिलाई। इसके उत्तर में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर विलयन में फेनोल्फथलीन सूचक की 2 बूंद मिलाई जाने पर विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? 10 मिलीलीटर तनु नाइट्रिक अम्ल में तांबे के बुरादे के 2 या 3 कण या टुकड़े मिलाकर हिलाया। इसके उत्तर में आएगा 10 मिलीलीटर तनु नाइट्रिक अम्ल में तांबे के बुरादे के 2 या 3 कण या टुकड़े मिलाकर हिलाया जाए तो कॉपर नाइट्रेट का विलयन तैयार होता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? 2 मिलीलीटर तनु HCl में लिटमस कागज का टुकड़ा डाला, बाद में उसमें 2 मिलीलीटर सांद्र NaOH मिलाकर हिलाया। इसके उत्तर में आएगा 2 मिलीलीटर तनु HCl में लिटमस कागज का टुकड़ा डालने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है जब उसमें 2 मिलीलीटर सांद्र NaOH मिलाकर हिलाए जाने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? तनु HCl में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया और तनु NaOH में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया। इसके उत्तर में आएगा पहला, तनु HCl में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाने पर मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पानी तैयार होता है। उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारकीय है, इस कारण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा तनु NaOH की अभिक्रिया नहीं होती, दोनों भी क्षारकीय है। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? तनु HCl में जिंक ऑक्साइड मिलाया और उसी प्रकार तनु NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाया। तो क्या होगा? इसके उत्तर में आएगा जिंक ऑक्साइड HCl में मिलाने पर जिंक क्लोराइड तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड क्षारकीय है। तनु NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाने पर सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड अम्लीय होती है, इसलिए जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है क्योंकि यह अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुणधर्म दर्शाता है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया? चूना पत्थर पर तनु HCl डाला। इसके उत्तर में आएगा चूने के पत्थर पर तनु HCl डालने पर कैल्शियम क्लोराइड पानी तैयार होता है तथा CO2 गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में चूने का पत्थर क्षारकीय होता है। अब अगला करते हैं। आठवें में क्या दिया गया? परख नली में नीले थोथे के टुकड़े गर्म किए और ठंडे होने पर उनमें पानी मिलाया। इसके उत्तर में आएगा नीला थोथा को गर्म करने पर नीला थोथा की कैलाशीय संरचना भंग हो जाती है तथा रंगहीन या सफेद चूर्ण बनता है।
केलासन जल वाष्पीभूत होकर निकल जाता है। ठंडा होने पर इस चूर्ण में पानी डालने पर पुनः नीले रंग का नीला थोथा बन जाता है, इसलिए यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होता है। अब अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया, विद्युत अपघटनी घट में तनु H2SO4 लेकर उसमें से विद्युत प्रवाह प्रवाहित होने दिया। इसके उत्तर में आएगा तनु H2SO4 में H प्लस तथा SO4 2- आयन वियोजन के कारण निर्मित होते हैं। इन आयनों के द्वारा विद्युत धारा का संवहन होता है। उसमें ऋणाग्र पर H2 गैस बनती है तथा धनाग्र पर O2 गैस बनती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, दिए गए ऑक्साइडों का 3 समूहों में वर्गीकरण करें तथा उनके नाम लिखिए। यहाँ पे हमको ये ऑक्साइड दिया गया है, इसका वर्गीकरण करना है और नाम लिखना है। तो इसके उत्तर में आएगा पहला, क्षारकीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड क्या क्या है, CaO, MgO, Na2O, Fe2O3। अम्लीय गुणधर्म वाले ऑक्साइड क्या क्या है, CO2, SO3। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या क्या है, ZnO, Al2O3। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन संरूपण की आकृति बनाकर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है सोडियम व क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड की निर्मिति। यह है सोडियम क्लोराइड की निर्मिति का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। इसके उत्तर में आएगा सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे त्यागने के बाद सोडियम का धन आयन बनता है। उसी समय क्लोरीन की अपने परमाणु की बाह्यतम कक्षा में यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम में अष्टक पूर्ण हो जाता है। अतः क्लोरीन का ऋण आयन बनता है। सोडियम के धन आयन तथा क्लोरीन के ऋण आयन के बीच विद्युत आकर्षण के कारण उनमें आयनिक आबंध बनता है। फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, Na++Cl- इक्वल टू NaCl। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, मैग्नीशियम व क्लोरीन से मैग्नीशियम क्लोराइड की निर्मिति। यह है मैग्नीशियम क्लोराइड की निर्मिति का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। इसके उत्तर में आएगा मैग्नीशियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें त्याग कर मैग्नीशियम की 2 धन आवेश वाला धन आयन बनता है। क्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण करके क्लोराइड का ऋण आयन बनता है। मैग्नीशियम के एक परमाणु से दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 2 परमाणु ग्रहण करके क्लोरीन के 2 ऋण आयन बनते हैं। मैग्नीशियम के धन आयन तथा क्लोरीन के ऋण आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण आयनिक आबंध बनने के फलस्वरूप मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। Mg++2Cl- से क्या बनेगा, MgCl2। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए यौगिक के पानी में घुलने पर उनका विचरण कैसे होता है, यह रासायनिक समीकरण की सहायता से दर्शाएं तथा विचरण का अनुपात कम होगा या अधिक होगा लिखिए। पहला क्या दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पानी के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, तो इसके उत्तर में आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में HCl के साथ में पानी का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, H+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा, तो वियोजन की मात्रा अधिक होगी। सोडियम क्लोराइड का करते हैं। सोडियम क्लोराइड का पानी के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, Na+ होगा और Cl- होगा, तो वियोजन की मात्रा अधिक होगी। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी अगर पानी के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, पोटेशियम जो है K जो है वो प्लस हो जाएगा और OH- हो जाएगा, तो वियोजन की मात्रा अधिक होगी। अब अमोनिया का करते हैं। अमोनिया के साथ में पानी का रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, NH4+ होगा प्लस OH- होगा, तो यहाँ पे वियोजन की मात्रा कम होगी। अब एसिटिक अम्ल का करते हैं। एसिटिक अम्ल का पानी के साथ में रिएक्शन होगा तो H+ हो जाएगा प्लस CH3COO-, वियोजन की मात्रा कम होगी। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, Mg2+ हो जाएगा प्लस 2Cl- हो जाएगा, तो वियोजन की मात्रा कम होगी। अब कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का करते हैं। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा को पानी के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, Cu2+ होगा प्लस SO4 2-, वियोजन की मात्रा अधिक होगी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित विलयनों की सांद्रता ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर इन इकाइयों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे दिया गया है तो उसको हम लोग को ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर में व्यक्त करना है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 100 मिलीलीटर विलायक में 7.3 ग्राम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको आप लोग को इस तरीके से सबका सॉल्व करना है। देखो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका अणुसूत्र निकालते, तो हम लोग को सबसे पहले ग्राम पर लीटर निकालना है और मोल पर लीटर निकालना है। तो ग्राम पर लीटर यहाँ पे है और मोल पर लीटर यहाँ पे है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए, लीटर चाहिए
और उसका मोल चाहिए और लीटर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। चौथे लेसन में हम लोगों ने मोल निकाला है, तो वहां से देखो मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्राम बटे अणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे ग्राम दिया गया, यहाँ पे अणु द्रव्यमान दिया गया है, इसको भाग देने पे इतना ये मोल आ गया। कितना लीटर दिया गया, 100 मिलीलीटर दिया गया। तो 100 मिलीलीटर का कन्वर्ट करके 0.1 लीटर हो गया। अब ग्राम पर लीटर, तो ग्राम कितना है, 7.3 ग्राम है, और लीटर कितना है, 100 है। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 73 ग्राम पर लीटर। और मोल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0.2 मोल है और लीटर कितना है, 100। इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबका करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, वर्षा के पानी का नमूना प्राप्त करें, उसमें वैश्विक सूचक की कुछ बूंदे मिलाएं, उसका पीएच ज्ञात करें, वर्षा के पानी का स्वरूप बताएं तथा उसका जीव सृष्टि पर क्या असर हो सकता है बताएं। इसके उत्तर में आएगा, बरसात के पानी के नमूने में वैश्विक सूचक की कुछ बूंदे मिलाने पर उसका पीएच 7 से थोड़ा कम अर्थात 6.5 प्राप्त होता है, अर्थात पानी अम्लीय होता है। इस पानी में सूक्ष्म पोषक पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। हवा की नाइट्रोजन इस पानी में घुलने के कारण नाइट्रेट्स बनते हैं। इस कारण सजीव सृष्टि विशेषतः वनस्पति पौधे को प्राकृतिक खाद्य मिलने में सहायक होते हैं। बरसात का पानी अम्लीय होने के कारण नदी में बहते समय नदी का पानी का पीएच कम हो जाता है। ऐसे समय जलचर प्राणियों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला है, क्षारकता गुणधर्म के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण करें, एक उदाहरण लिखें। इसके उत्तर में आएगा, अम्ल के एक अणु के वियोजन से जितने H+ आयन मिल सकते हैं वह संख्या अर्थात अम्ल की क्षारकता होती है। पहला, एकल क्षारकता वाले अम्ल मोनोबेसिक एसिड HCl HNO3 CH3 COOH। दूसरा, द्विक्षारकता वाले अम्ल डाइबेसिक एसिड H2SO4 H2SO3। तीसरा, त्रिक्षारकता वाले अम्ल ट्राइबेसिक एसिड H3PO4 H3BO3। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उदासीनीकरण क्या है, दैनिक जीवन से उदासीनीकरण के 2 उदाहरण लिखें। इसके उत्तर में आएगा, अम्ल तथा भस्म के बीच अभिक्रिया होकर लवण तथा पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक में क्या आएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड और पानी बनेगा H2O। अम्ल से H+ तथा क्षारक से OH- आयन बनते हैं, H++ OH- H2O। अम्ल के H+ आयन अल्कली के OH- आयन की परस्पर अभिक्रिया होकर आयनित न हुए पानी का निर्माण होता है। इसे ही उदासीनीकरण कहते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण, पहला, जठर या आमाशय में उत्पन्न होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अन्न को पचाने में सहायता करता है। जब इस अम्ल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक मात्रा में होता है तब उदरशूल होता है। जी मिचलता है। अम्ल प्रतिबंधक के कारण अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है, प्रातः काल दांत घिसने के पहले लार का पीएच 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय होता है। इसलिए दंत प्रलेप या टूथपेस्ट क्षारकीय होने के कारण ये दांतों को स्वच्छ करने के साथ साथ मुख के लार के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए कौन सी पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, लिखें। इसके उत्तर में आएगा, पहला, विलयन का पीएच मापने के लिए पीएच मापक्रम या पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, वैश्विक सूचन के विलयन या उससे बने कागज की सूचक पट्टी का उपयोग करके पीएच निश्चित कर सकते हैं। तीसरा, पीएच मापने की सबसे अचूक पद्धति का अर्थ पीएच मापक या पीएच मीटर नामक विद्युत युक्ति या साधन का उपयोग किया जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, पानी का विद्युत अपघटन क्या है, इसे विद्युत अग्र अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, अम्ल युक्त अथवा क्षारक युक्त पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके पृथक्करण के बाद ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस धनाग्र पर ऑक्सीजन गैस बनती है। इसे ही पानी का विद्युत अपघटन कहते हैं। ऋणाग्र अभिक्रिया में क्या आएगा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस H2 प्लस 2OH माइनस। और धनाग्र अभिक्रिया में क्या आएगा, 2H2O से क्या बनेगा, O2 प्लस 4H माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखिए। उसमें से पहला है, हाइड्रोनियम आयन सदैव H3O प्लस स्वरूप में होते हैं। इसके उत्तर में आएगा, पहला, किसी अम्ल की प्रबलता उसके जलीय विलयन के आयनीकरण के आधार पर निर्धारित की जाती है।
यदि किसी अम्ल का जलीय विलयन अधिक संख्या में H+ आयन प्रदान करता हो तो उस अम्ल को प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा, हाइड्रोजन के इन आयनों H+ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। ये सदैव जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयनों H3O+ के रूप में ही अपना अस्तित्व दर्शाते हैं। HCl से क्या बनेगा? H+ Cl- हो जाएगा और H2O+ H+ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? H3O+, जो कि हाइड्रोनियम आयन होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? तांबा या पीतल के बर्तन में छाछ रखने से वह कसैली हो जाती है। इसके उत्तर में आएगा छाछ में लैक्टिक अम्ल होता है। तांबा तथा पीतल की लैक्टिक अम्ल से अभिक्रिया होकर विषैला लवण बनता है, इसलिए तांबे के अथवा पीतल के बर्तन में छाछ रखने पर वह बिगड़ या कसैला हो जाता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित कृति के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। उसमें से पहला है HCl के विलयन में NaOH का विलयन मिलाया। इसके उत्तर में आएगा HCl के विलयन में NaOH मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड तथा पानी बनता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पे क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O पानी बनेगा। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? तनु H2SO4 में जस्ते का बुरादा मिलाया। इसके उत्तर में आएगा तनु H2SO4 में जस्ते का चूर्ण मिलाने पर जस्ते का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ पे Zn जिंक जस्ता हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाया तो क्या बनेगा? इसके उत्तर में आएगा कैल्शियम ऑक्साइड में तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम नाइट्रेट तथा पानी बनता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा प्लस H2O पानी बनेगा। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया? KOH के विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। इसके उत्तर में आएगा KOH के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम कार्बोनेट तथा पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 प्लस H2O पानी बनेगा। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? खाने के सोडे पर तनु HCl डाला। इसके उत्तर में आएगा खाने के सोडे NaHCO3 पर तनु HCl उड़ेलने पर सोडियम क्लोराइड बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो NaHCO3 खाने का सोडे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया तो क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया, H2O पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या दिया गया? अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें से पहला है अम्ल और क्षारक। इसके उत्तर में आएगा अम्ल क्षारक। अम्ल में पहला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक में पहला क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल में दूसरा अम्ल में नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है, क्षारक में दूसरा क्षारक में लाल लिटमस कागज नीला हो जाता है। अम्ल में तीसरा अम्ल में एक या एक से अधिक H+ आयन होते हैं, क्षारक में तीसरा क्षारक में एक या एक से अधिक OH- हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। अम्ल में चौथा अधातुओं के ऑक्साइड से अम्ल बनते हैं और क्षारक में चौथा धातुओं के ऑक्साइड से क्षारक बनते हैं। अम्ल में पांचवा अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तथा पानी बनते हैं। क्षारक में पांचवा क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया होने पर लवण तथा पानी बनते हैं। अम्ल का छठवां उदाहरण HCl H2SO4 H3PO4 और क्षारक में छठवां उदाहरण NaOH KOH CaOH2। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? केटायन और एनायन। इसके उत्तर में आएगा केटायन एनायन। केटायन में पहला धन आवेशित आयन को केटायन कहते हैं, एनायन में पहला ऋण आवेशित आयन को एनायन कहते हैं। केटायन में दूसरा विद्युत धारा के प्रभाव के कारण केटायन ऋणाग्र की ओर आकर्षित होते हैं, एनायन में दूसरा विद्युत धारा के प्रभाव के कारण एनायन धनाग्र की ओर आकर्षित होते हैं। केटायन में तीसरा सामान्यतः धातुओं और हाइड्रोजन के आयन केटायन होते हैं और एनायन में तीसरा सामान्यतः अधातुओं के आयन एनायन होते हैं। केटायन में चौथा उदाहरण Na+, H+, Mg2+। एनायन में चौथा उदाहरण Cl- Br- OH- SO4 2-। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? ऋण अग्र और धन अग्र। तो यहाँ पे आएगा ऋण अग्र और धन अग्र। ऋण अग्र में पहला ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड को ऋणाग्र कहते हैं और धन अग्र में पहला
धन आवेशित इलेक्ट्रोड को धनाग्र कहते हैं। ऋण अग्र में दूसरा कैटायन ऋणाग्र की ओर आकर्षित होते हैं। धन अग्र में दूसरा एनायन धनाग्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऋण अग्र में तीसरा ऋणाग्र पर इलेक्ट्रॉन त्यागे या दिए जाते हैं। धन अग्र में तीसरा धनाग्र पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। 12वें प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दिए गए पदार्थों के जलीय विलयन का वर्गीकरण पीएच के अनुसार 7, 7 से अधिक और 7 से कम इन समूहों में करें। ये हमको जलीय विलयन दिया गया है, सबका हमको पीएच के हिसाब से वर्गीकरण करना है। तो इस तरीके से आएगा, इसके उत्तर में आएगा पीएच 7, 7 से अधिक और कम। पीएच 7 किसका रहेगा? नमक का। 7 से अधिक किसका रहेगा? सोडियम एसीटेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया का। और 7 से कम किसका रहेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सिरका, सल्फर डाइऑक्साइड। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 5 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।